नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें हम गौतम बुद्ध और सद्गुरु के दृष्टिकोण के माध्यम से जीवन की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमें यकीन है कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। बहुत समय पहले एक गांव के पास एक असी तपस्या में लीन था। उसने सुना था कि इसी धरती पर गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज की थी। यह जानने की उत्सुकता में वो उस मार्ग पर निकल पड़ा जहां गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। जब वह बुद्ध के बारे में विचार कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि वह उनके जीवन की कहानी को और गहराई से जानना चाहता है। तभी जैसे समय के चक्र में आधुनिक समय के एक महान योगी सद्गुरु की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे सद्गुरु उसे बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में कुछ अनमोल बातें बता रहे हो। एक बुद्ध का अनोखा मार्ग। सद्गुरु की आवाज ने कहा, गौतम बुद्ध ने कभी किसी देवता या चमत्कारों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से सत्य को जाना। उनका मार्ग पूरी तरह से मानव प्रयास पर आधारित था। यह सुनकर सोचने लगा कि यह कितना अद्भुत है कि कोई व्यक्ति अपनी साधना और ताकत के बल पर ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 2. बुद्ध का ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण। सद्गुरु ने कहा, बुद्ध ने ईश्वर को न स्वीकार किया न अस्वीकार। उन्होंने कहा कि इन सवालों के उत्तर खोजने से पहले अपने भीतर के जीवन को समझना आवश्यक है। साशी को लगा कि बुद्ध कितने व्यावहारिक थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को बाहरी शक्तियों पर निर्भर होने के बजाय आत्मखोज का मार्ग दिखाया। 3. अडिग अनुशासन और स्पष्टता। सद्गुरु ने बुद्ध के अनुशासन और स्पष्टता की प्रशंसा करते हुए कहा, गौतम बुद्ध ने अपने प्रयासों से खुद को पूरी तरह बदल दिया। बोधि वृक्ष के नीचे उनकी साधना केवल ध्यान नहीं बल्कि मानव संकल्प और एकाग्रता की विजय थी। श्री ने महसूस किया कि अनुशासन और एकाग्रता से किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, जैसे बुद्ध ने अपने जीवन में किया। 4. ध्यान की शक्ति। सद्गुरु ने बताया, बुद्ध ने ध्यान को केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन का साधन बनाया। उन्होंने संसार को दिखाया कि वर्तमान में रहना कितना महत्वपूर्ण है। यह सुनकर हशी ने सोचा कि ध्यान केवल बैठने का कार्य नहीं है बल्कि यह भीतर के संसार को बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है। 5. योग और बुद्ध का संबंध। सद्गुरु ने आगे कहा, बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया वह प्राचीन योग परंपरा का ही एक भाग था, लेकिन उन्होंने इसे अपने समय के लोगों के लिए सरल और सुलभ बना दिया। यही कारण है कि वो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर सके। यह सुनकर समझ गया कि बुद्ध का योगदान भारतीय अध्यात्म के विशाल समुद्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 6. बुद्ध की करुणा। सद्गुरु ने कहा, बुद्ध की सबसे बड़ी ताकत उनकी करुणा थी। वे दूसरों की पीड़ा को समझते थे और उन्हें मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। यही करुणा उन्हें महानतम गुरु बनाती है। साइशी के मन में बुद्ध के प्रति गहरी श्रद्धा उमड़ पड़ी। उसने सोचा, केवल वही व्यक्ति सच्चा मार्गदर्शक बन सकता है जो दूसरों की पीड़ा को अपनी समझे। कहानी का अंत। शी ने सद्गुरु की बातों को ध्यान में रखा और गौतम बुद्ध के जीवन के संदेशों को अपने भीतर उतार लिया। उसे यह समझ में आया कि बुद्ध का जीवन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि यह सिखाने वाला एक संदेश है कि मनुष्य अपनी आंतरिक शक्ति से ही सबसे ऊंची ऊंचाई तक पहुंच सकता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी का यही संदेश है कि जीवन की सच्चाई को जानने के लिए हमें बाहरी मार्गदर्शन से
अधिक अपनी आत्म खोज पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।